हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो आरपीएफ की जो वैकेंसीज निकली हैं, किसकी, एसआई की और जो कांस्टेबल की, उनके प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज से डेली एक क्लास लेके आएंगे जिसमें आरपीएफ की, सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, हम डेली वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 2 ईयर ईच इज 28 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? इसके कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है। मैंने मान लिया एक की x है, ठीक है, तो अगले की क्या होगी? x+2। इसने क्या बोला है? प्रत्येक 2 वर्ष में, मतलब हर 2 वर्ष बाद उनका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो अगले की क्या होगी? x+4। ठीक है, और चौथे की क्या होगी? x+6। ये किसके बराबर दे दी उसने? 28 के बराबर। अब इसको ऐड कर देते हैं, 1x 2x 3x और 4x। 4x प्लस 4 और 2 6 और 6 12 बराबर 28। 4x की वैल्यू क्या आ गई? 28 माइनस 12 16, और x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 आ गई। इसने क्या पूछा है? सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? तो सबसे छोटे की हमने क्या मानी थी? x, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अगर सबसे बड़े की पूछता तो 4 + 6 10, सबसे बड़े की 10 आ जाती और सबसे छोटे की क्या आई है? 4 7। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसने क्या बोला है? ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹410 इन 2 ईयर्स एंड 650 इन 5 साल। देखो बात की गई है सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की बात की गई है। इसने बोला है कोई प्रिंसिपल मान लिया मैंने P है, ठीक है, वो क्या होता है? 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद 410 हो जाता है, और 5 साल बाद, मतलब 2 साल से कितने साल हो जाएंगे? 3 साल। 3 साल में कितना हो जाता है? 650 हो जाता है। देखो डिफरेंस तो 5 ही साल आया ना। तो अब ये देखो डिफरेंस कितना है 410 और 650 के बीच? ये है 650 माइनस 410, 0 5 में से 1 गया 4, 240। मतलब 3 साल में कोई इंटरेस्ट 240 हो जाता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 3 अठे 24 80। ठीक है भाई, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 80, और ये प्रिंसिपल P से लेके 2 साल में हुआ था 410, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 160। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है, 410 में से अगर मैं 160 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? 11 में से 6 गए 5, कितने बचे? 250। ठीक है, 250 बचे। अब इसने क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? रेट होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट कितना था अपना? 80, प्रिंसिपल कितना आया? 250 गुणा में 100। 25 चौके 100, 25 एकम 25 और 0, 10 अठे 80, 8 चौक 32। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 32%। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। रेट जब भी निकालना हो तो सिंपल तरीका क्या होता है? ऊपर आता है इंटरेस्ट, कितने का? ईयरली, 1 साल का, ठीक है, अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। इसने बोला है ए सम ₹500 बिकम 650 इन 3 साल। 500 रुपये हैं, 650 हो जाते हैं कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%, देन व्हाट विल बी द एडिशन इंटरेस्ट? तो एडिशन इंटरेस्ट बताना है हमने, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? 5%। देखो पहले था 500, प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो गया? 650 हो गया। 3 साल में कितना इंक्रीज हुआ? 150। अगर 3 साल में 150 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 0, 1 साल में हो गया 50। अब रेट निकालते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट 50, प्रिंसिपल 500 गुणा 100, 100 पंजे 500, 5 दाई 50। रेट कितना आ गया अपना? रेट आ गया 10%। रेट कितना आ गया? 10%। उसने बोला है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए 5% से, मतलब पहले 10% था, अगर मैं 5% से इंक्रीज कर दूंगा तो रेट हो गया 15%। प्रिंसिपल कितना है? 500, रेट कितना है? 15%, टाइम कितना? 3 साल बटे 100, 100 पंजे 500, 15 5 75, और 75 तिया हो जाता है आपका 225। ठीक है भाई, इसने पूछा है एडिशनल इंटरेस्ट कितना होगा। अब आया है 225, उस टाइम कितना था? 150,
तो 225 माइनस 150 कितना हो जाएगा 75 रुपये। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब एक चीज़ ये देखो, इसने बोला है कि 500 से 650 हुए 3 साल में, अगर 5% बढ़ जाए तो हमें एडिशनल इंटरेस्ट निकालना। भाई प्रिंसिपल कितना है 500, 500 का 5% निकाल दो 3 साल के लिए, गुणा 100, 100 पंजे 500, 5 5 25, 25 दिया 75, तो अपने आप आ गया 75 रुपये। ये एक लाइन में भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹5000 इन 3 साल और 6000 इन 5 साल। देखो वही चीज़ है, कोई प्रिंसिपल है पी, 3 साल में कितना हो गया 5000, ठीक है, और 5 साल में कितना हो गया 6000। तो यहाँ डिफरेंस आ गया 2 साल का। 2 साल में कितना हुआ, 2 साल में हुआ 1000, तो 1 साल में कितना होगा 500। 1 साल में कितना होगा भाई 500, और 3 साल पहले जाऊंगा तो 5000 माइनस 1500, क्या आंसर आएगा हमारा 3500। उसने सम पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, वो आ जाएगा अपना 3500। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। देखो ये है रेशियो का। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y इज 3:8। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y इज 3:8। ठीक है, मैंने मान लिया ये x ये y 3:8 है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट एज इज y और z की है 4:5। ठीक है भाई, y को इक्वल कर दें, या तो यहाँ 2 से गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया 3:8:10। ठीक है भाई, उसके बाद उसने क्या बोला है, 2 years अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ x एंड y इज इतना। देखो 2 साल पहले मैं मान लेता हूँ ये 3x का था, इसमें से 2 कम करूँगा तो 2 साल पहले, ये 8x का, तो इसमें से 2 कम करूँगा तो 2 साल पहले, इनका रेशियो है 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 3 3 9x माइनस 2 और 8x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अगर मेरी x की वैल्यू 4 आती है तो x कितने का हो जाएगा, 4 तिये 12, x कितने का हो गया 12 का, और y कितने का हो जाएगा 8 चौक 32, y हो गया 32 का। ठीक है, इसने अब क्या बोला है, यहाँ पे y की जो प्रेजेंट एज बताई थी वो 4:5 थी, तो अगर 4 बराबर 32 है तो 1 बराबर किसके आ जाएगी 8 के, और 5 बराबर 40 के। 5 बराबर किसके आ जाएगी 40 के। उसने तीनों का सम पूछा है, तो सम कर लीजिए 12, 40 और 32। ठीक है, 40 और 30 70, 72 और 10 82 और 2 84, तो कितनी आ जाएगी 84 ईयर्स। ठीक है भाई, उसके बाद आता है एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। इसने बोला है अंकित एंड बंटी कैन कंप्लीट अ जॉब। देखो अंकित किसी काम को कर देता है 10 दिन में, बंटी किसी काम को कर देता है 15 दिन में। दोनों ने मिलकर काम जो भी है, देखो पहले टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, एलसीएम ले लिया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम अंकित लेफ्ट द वर्क। दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन कुछ समय बाद अंकित जो है वो चला गया। इसने बोला है द होल वर्क गोट कंप्लीटेड इन 9 days, लेकिन जो पूरा काम है वो 9 दिन में हुआ है। देखो अंकित गया है, बंटी तो नहीं गया, बंटी ने तो पूरे 9 दिन काम किया। बंटी एक दिन में 2 काम करता है, 9 दिन में कितने काम करेगा 18 काम करेगा। टोटल काम है 30, 18 माइनस कर दो, कितने बचे 12 काम। 12 काम किसने किए होंगे, बंटी ने किए होंगे, तो 3 चौक 12। तो बंटी कितने दिन बाद गया, सॉरी अंकित कितने दिन बाद गया, 4 दिन बाद अंकित चला गया। ठीक है, देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 रेलगाड़ी हैं, 2 ट्रेन्स हैं ए एंड बी, एक की लेंथ है 186 मीटर, दूसरे की लेंथ है 200 मीटर, आर रनिंग एट 64 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैरेलल ट्रैक पे चलती है। देखो जब भी सेम ट्रैक आए या पैरेलल ट्रैक आए, उसमें हमारी क्या लगती है, रिलेटिव स्पीड लगती है। ठीक है, क्या लगती है, रिलेटिव स्पीड लगती है। उसके बाद इसने क्या बोला है, इफ़ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन हाउ मच टाइम या सेकंड्स बताने। देखो यह किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। विल अ पर्सन सिटिंग इन द फर्स्ट ट्रेन ए टेक टू क्रॉस द अदर ट्रेन। ठीक है, देखो इसने कहा है 2 रेलगाड़ी हैं, हमने मान ली एक ये रेलगाड़ी है अपनी और एक ये रेलगाड़ी है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, ये ए है, ये बी है।
उसने बोला है तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे बैठा है भाई साहब एक व्यक्ति, इसको पार करना है। देखो अगर ये व्यक्ति ना होता, दोनों ट्रेनों की बात की गई होती, तो जो हम डिस्टेंस लेते वो क्या लेते, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। लेकिन इसने बोला है कि इस आदमी को पार करना है। देखो ट्रेन में बैठा है ये, अगर इसको क्रॉस करेगी तो जो इसका डिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। भाई इस डिस्टेंस को हम नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ ट्रेन बी का डिस्टेंस देखना है, ठीक है। और ट्रेन बी का डिस्टेंस कितना है हमारा, 200 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमने क्या निकालना है, टाइम। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आ गया अपना 200 मीटर अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड देखने। देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल में है, तो दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे, 8 और 6 14, 144। लेकिन ये तो है अपना किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 ती 18, 3 अठे 24, ठीक है। ये 8 आ गया, 5 चौक 20 0 और 8 पंजे 40। तो कितने लगेंगे, 5 सेकेंड, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द स्पीड ऑफ बोट, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक स्थान तक जाने में और वापस आने में उसको 2 घंटे लगते हैं। देखो भाई एक डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है और एक अपस्ट्रीम स्पीड होती है। मतलब एक तो धारा की दिशा में जाएगा, एक धारा की विपरीत दिशा में। तो अगर धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 + 2 8 किलोमीटर पर आवर। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो 6 - 2 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई भाई ये बात समझ में। जो हमारी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम वो तो होगी 8 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड होगी अपस्ट्रीम वो होगी 4 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या बोला है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, जब हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा था तो डिस्टेंस होता है S1 S2 अपॉन, टोटल डिस्टेंस की बात की जाएगी तो दोनों को ऐड कर देंगे, S1 + S2 इंटू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो S1 कितना था मेरा, S1 था 8, ठीक है। S2 कितना था 4, और S1 + S2 8 और 4 12 इंटू टोटल टाइम कितना लगा उसको, 2 घंटे लगा। तो ये आ गया 2 × 6 12, 8 चौक 32/6, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस आया है, जैसे मैंने मान लिया ये x से y मेरा कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आया है सिर्फ जाने का, उसने वापस भी आना था तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 × 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 32/3, 32/3 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक धातु में जस्त, तांबा और टिन 2:3:1 है। जो जिंक है, जो कॉपर है और जो टिन है उसका रेशो है 2:3:1। और एक दूसरा वो है कंटेनर, उसमें कॉपर, टिन और लेड। कॉपर है कितना 5, टिन है 4, लेकिन इसमें नई चीज़ दे दी लेड, वो कितना है 3, ठीक है। इसने बोला इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ अलॉयज आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय, इन दोनों को मिला के मैं कोई तीसरी चीज बनाता हूं तो उसमें लेड का वो बताना। देखो भाई इसमें लेड कहीं भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। अगर इन दोनों को मिला के मैं तीसरी चीज बनाऊंगा तो लेड तो 3 ही होगा, क्योंकि ऊपर भी नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉपर को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इक्वल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें देखो हमने मिक्स करना है। देखो इसमें तो कितना है, पहले कंटेनर में 3 2 5 और 1 6, ठीक है। और इसमें कितना है 4 3 7 और 5 12। ऐसे तो नहीं हो सकता, इसको 2 से गुणा कर दूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे 12 12। अब देखो 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। टोटल कितना है अपने पास 24 है, क्योंकि भाई 12 ये हो गया और 12 ये हो गया 24। और बताना है किसका, लेड का। लेड का कितना है 3, 3/24 मतलब 1/8 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ अलॉयज। इक्वल वेट बोल दिया, लेकिन इसमें तो 6 था और इसमें 12 था, हमने इक्वल कर लिया, उसके बाद उसका लेड का रेशो बता दिया, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखो द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 50। देखो एक तो होता है बेसिक मेथड कि भाई 17 नंबर का औसत जो है वो 50 है, तो सम निकाल लो 17 × 50,
ठीक है। उसके बाद इसने बोला है इफ़ 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड, 17 थे, 2 नंबर इंक्लूड करेंगे तो नंबर हो गया 19 और उनका जो औसत है वो है 46, तो इसको गुणा कर लो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देख लो और स्मॉलर वो निकाल लो। ये तो है हमारा बेसिक मेथड, लेकिन हम करेंगे एलिगेशन से। देखो एलिगेशन से कैसे करेंगे, इसने बोला कि 17 नंबर, ये मैंने मान लिए 17 नंबर, इनका एवरेज है 50। फिर उसने बोला 2 नंबर इंक्लूड करे, मैंने मान लिए 2 नंबर मैंने इंक्लूड करे, लेकिन उसका मेरे को नहीं पता औसत, लेकिन टोटल औसत पता है 46। अब अगर मैं 50 में से 46 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 4। 2 रेशो बराबर 4 के है तो 1 रेशो बराबर होगा 2 के, और 17 रेशो बराबर होगा 17 दूनी 34, ठीक है। अब देखो 50 जो है वो 46 से ज़्यादा है, तो यहाँ जो आएगा वो 46 से कम आएगा। तो अगर मैं 46 में से 34 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 12, यहाँ आएगा 12, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, आप सोचोगे कि भाई ऑप्शन में 12 तो है ही नहीं, उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर आउट ऑफ 2 नंबर, 2 में से सबसे छोटा कौन सा है, इफ दे आर कॉन्जिक्यूटिव ओड। तो 12 के पास कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ओड नंबर कौन से होंगे, एक 11 होगा और एक 13 होगा, 12 तो बीच में है, यही तो कॉन्जिक्यूटिव ओड आए। उसने स्मॉलर पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। अगर आपसे वो पूछता भाई लार्जेस्ट बताओ तो आंसर हो जाता 13, स्मॉलर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 11, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो 3:4, ए है बी है, इनकी जो इनकम है उसका रेशो है 3:4, और उनकी जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है उसका रेशो है 4:5, ठीक है। हमें बताना है सेविंग का रेशो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इसने बोला है बी सेव्स 1/3 ऑफ हिज इनकम। बी जो है वो 1/3 सेव करता है अपनी इनकम का। अगर इसकी इनकम 3 है तो सेव कितना करता है, 1 सेव करता है, और खर्चा कितना है 2 है। भाई 1/3 क्या करता है, वो सेव करता है। अगर वो 1/3 सेव करता है तो 2 खर्चा है, 3 इनकम है। अब देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको बी को इक्वल कर लेते हैं इन दोनों को। कैसे, देखो इसने बोला था कि ये तो 3:4 था ए बी की इनकम, ठीक है, और एक्सपेंडिचर था 4:5, और यहाँ आया था 1/3। देखो इसको इक्वल कर लूँ, इसको 5 से गुणा कर दूँ, इसको 4 से गुणा कर दूँ, तो 5 चौक 20 और 5 दिए 15, ये आ गया 15-20, और ये आ गया 16 और 20, ठीक है। अब देखो ये सेव हो गया, लेकिन उसने बोला था 1/3 सेव करता है, तो इनकम कितनी थी 3, इसको गुणा कर दो 3 से, और एक्सपेंडिचर कितना था, खर्चा 2, तो इसको गुणा कर दो 2 से, ये आ गया 15 × 45, 20 × 60, 16 दूनी 32 और 20 दूनी 40, ठीक है भाई, ये आ गया। उसने क्या पूछा है, इनकम का रेशो बताना है, तो ये देखो सॉरी सेविंग का बताना है। 45 में से 32 गए 13 और 60 में से 40 गए 20, रेशो कितना आ गया 13:20, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये क्या कहता है, ए जो है वो 2 टीवी सेट बेचता है सेम प्राइस पे। ए क्या करता है, 2 टीवी सेट बेचता है सेम प्राइस पे, एक 15% के लॉस पे और एक 15% के प्रॉफिट पे। हमें बताना है लॉस या गेन परसेंटेज इन ओवरऑल ट्रांजैक्शन। देखो अगर मैं बात करूं बेसिक की, तो बेसिक ये है भाई, देखो 15% की बात की जाए तो 15% होता है 15/100, 5 दिए 15, 3/20। 15% का लॉस हुआ मतलब 20 से 17, ठीक है, और 15% का गेन हुआ मतलब 20 से 23। ये होता है हमारा सीपी, ये होता है हमारा एसपी। उसने बोला है कि सेम उस पे बेचता है, तो इसको गुणा कर दो 23 से, इसको गुणा कर दो 17 से, ठीक है। 23 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आ गया अपना 460, ठीक है, और ये आ जाएगा 391, और ये 17 × 2 करूँगा तो 17 दूनी 34, 340, ये आ गया 391, ठीक है। टोटल करेंगे तो 0, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, इसको टोटल करेंगे 1 और 1 2, 9 और 9 18, 3 3 6 और 1 7, मतलब 800 में से 782 अगर मैं कम करूँ तो मेरे को लॉस हुआ 18 का कितने पे, 800 पे गुणा 100, तो 100 8 800, 2 चौक 8, 2 निम 18, 9/4 होता है 2.25%, ठीक है। ये तो है बेसिक कि भाई तुम रेशो मेथड से निकाल लो। एक चीज़ ये याद रखना हमेशा, अगर जो SP1 है वो इक्वल हो किसके, SP2 के,
और जो लॉस और गेन है वो इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा और लॉस निकलेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें x क्या होगा, x होगा जो लॉस या गेन होगा इक्वल है, तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 100, तो आंसर आ गया 2.25। बस इसमें ये दो कंडीशन याद रखना, एक तो SP1 इक्वल टू SP2 के हो, और जो ये लॉस और गेन है ना दोनों के दोनों इक्वल हो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, A एंड B डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और डी उस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो चारों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। भाई साहब हम ले लेते हैं एलसीएम टोटल वर्क निकालने के, ये आ गया अपना 90, 15 छिक्का 90, ठीक है, और 18 दूनी 36, 18 8 पंजे 40, हाँ 18 पंजे 90। देखो ए और बी एक दिन में मिलकर 6 काम करते हैं, सी और डी एक दो दिन में मिलकर 5 काम करते हैं, चारों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 काम। टोटल काम है 90 और 11 काम, तो 90 बटे 11। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये आता है 22 माइनस 1/4 ऐसे ही रख लेते हैं, माइनस का 5 माइनस, पहले डिवाइड होगा -48 बटे -16, 16 में 32, 16 3 48, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, -5 -3 माइनस का 8, 1/4 तो 4 दूनी 8, 22 माइनस माइनस का 2 24। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये क्या है, इसने बोला 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 का स्क्वायर मतलब 81 इंटू 81 अपॉन 1/27 का स्क्वायर 27 इंटू 27। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में 9, 27 तिया 81, 27 तिया 81, 3 तिया 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 9 90। अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 90। ठीक है भाई, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है अलजेब्रा। इसने क्या बोला, 5x + 1/x = 20 और हमें बताना है x² + 1/25 x²। देखो इसने बोल रखा है 5x + 1/x, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आना तो ये चाहिए 25x² + 1/x², लेकिन इसने पूछा उल्टा है x² + 1/25, तो हम क्या कर देते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे, 5x/5 कर दिया, 1/5x कर दिया, बराबर कर दिया 20/5। ठीक है, 5 चौक 20, 5 से 5 चला गया, अपने पास आया x + 1/5x = 4। अब इसका स्क्वायर करूंगा, देखो क्या आया था, x + 1/5x = 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक चीज होती है, प्लस है तो p² - ab, ठीक है, सॉरी 2ab। ठीक है भाई, तो p² कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2a कितना है x और b कितना है 1/5, तो 16 पंजे 80, 80 माइनस 2 78/5। ठीक है, 15 5 75 और 3 78/5, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।